इस शिव कथा को अंत तक पूरा अवश्य सुने और इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि शांत मन और पूरी श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि कहा जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है और एक दिन हर कर्म का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमें यह समझाती है कि भगवान शिव सब कुछ देखते हैं, हर अच्छे और बुरे कर्म को, और समय आने पर वह उसका न्याय भी करते हैं। तो आइए मन को शांत करें, महादेव का स्मरण करें और इस पवित्र कथा को सुनना प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सेठ धीरज। धीरज बहुत अमीर था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, नौकर चाकर, सोने चांदी के बर्तन, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके दिल में न दया थी न करुणा। वह बहुत घमंडी और कठोर स्वभाव का था। वह गरीबों को तुच्छ समझता था और किसी की मदद करना तो दूर, वह दूसरों को अपमानित करने में आनंद लेता था। उसे लगता था कि उसकी सफलता का कारण सिर्फ उसका अपना बल है, भगवान का कोई योगदान नहीं। धीरे धीरे धीरज के कर्म और भी कठोर होते गए। वह अपने नौकरों को डांटता, गरीबों को भगाता, अगर कोई भूखा उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे अपमानित करके भगा देता। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके घर आया। उसने हाथ जोड़ कहा, सेठ जी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। धीरज ने उसे दूर कर देखा और गुस्से में बोला, काम क्यों नहीं करता, भीख मांगने आया है, और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन धीरज यह नहीं जानता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे धीरज के जीवन में बदलाव आने लगा। उसका व्यापार गिरने लगा, नुकसान होने लगा। लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और जो कभी उसके साथ रहते थे वही अब उससे दूर होने लगे। उसका धन कम होने लगा और एक दिन ऐसा समय आया कि वह लगभग कंगाल हो गया। उसका घर बिक गया, नौकर चले गए और वह अकेला रह गया। अब उसे समझ आने लगा कि जीवन क्या होता है। अब धीरज उसी सड़क पर खड़ा था जहाँ कभी वह दूसरों को अपमानित करता था। आज वह खुद भूखा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह लोगों से मदद मांगता, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उसे वही शब्द सुनने को मिलते जो कभी वह दूसरों से कहता था। अब उसे अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा। वह रोने लगा और पहली बार उसने भगवान को याद किया। एक रात जब वह बहुत दुखी होकर एक मंदिर के बाहर बैठा था, तभी एक साधु उसके पास आया और बोला, क्यों दुखी हो? धीरज ने रोते हुए कहा, मैंने जीवन में बहुत गलत कर्म किए, आज मैं उनका फल भोग रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, हर कर्म का फल मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। तभी अचानक वह साधु दिव्य प्रकाश में बदल गए और उनके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुमने जीवन भर दूसरों को दुख दिया, इसलिए आज तुम वही दुख भोग रहे हो। यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। धीरज रो पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान शिव ने कहा, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करोगे और अपने कर्म सुधारोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है।
उस दिन के बाद धीरज ने अपने जीवन को बदल दिया। वह गरीबों की मदद करने लगा, भोजन बांटने लगा और सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करने लगा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और भगवान पर विश्वास रखें। ओम नमः शिवाय। आपको अगर यह कथा अच्छी लगी और अगर आप ऐसी ही कथा आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।